It's your political Aarti. Series with chapter 5 Kingdoms, Kings and Early Republic. जब हम बात करते हैं किंगडम्स की एंड किंग्स की, तो अगर मैंने अर्लियर आपको जब हमने पढ़ाया था तब हमने आपको बताया था कि ना जो पहले राजाज होते थे वो वैसे राजा नहीं होते थे जिसको आज के टाइम पे हम जिन किंग्स को जानते हैं, क्योंकि वो जस्ट सिंपली क्या करते थे, लीडर होते थे एज अ ट्राइब के, कम्युनिटी के लीडर। लेकिन उसके बाद राजाओं के पास क्या हुआ, धीरे धीरे वेल्थ एक्वायर हुई, पावर एक्वायर हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो और स्ट्रांग होते गए। बिकॉज जब आपके पास मनी एंड पावर आती है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर होते जाते हो। यहाँ पे अब हम कुछ उन मैन की बात करेंगे जो एज अ रूलर बन के आए हैं, जो अब रूलर बन चुके हैं। तो यहाँ पे जो मैन है वो हम उनको रिकग्नाइज करते हैं एज राजा, बिकॉज वो क्या करते थे, एक बहुत बड़ा बिग सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे। उसमें हम देखेंगे हॉर्स जो था उसका सेक्रीफाइस किया जाता था। व्हाट इज अश्वमेधा, ये आपसे क्वेश्चन आता है कई बारी। अश्वमेधा में क्या होता है, यहाँ पे ना एक हॉर्स को क्या कर दिया जाता है, उसको ग्रेस करने के लिए पूरी जगह पे ना खुला छोड़ दिया जाता है। वो जो एनिमल होता है, हॉर्स होता है, वो कहीं पे भी जा सकता है। उसके पीछे क्या होता है, जो भी राजा है जो अश्वमेधा यजना करना परफॉर्म चाहता है या सेक्रीफाइस को बोल रहे हैं वो करना चाहता है, तो उसको क्या करना होता था, उस हॉर्स को फ्री छोड़ना है और वो उसके पीछे अपनी आर्मी को भेजता था। तो हॉर्स जहाँ जहाँ वो घूमता रहेगा, जिस भी किंगडम में जाएगा, तो वहाँ पे अगर उस हॉर्स को कोई चैलेंज करेगा, एंड उसमें भी क्या होता था कि हॉर्स की फोरहेड पे, उसके हॉर्स के फोरहेड पे यहाँ पे लिख दिया जाता था दैट हुएवर कैप्चर दिस हॉर्स, इस हॉर्स को जो भी पकड़ेगा उसको क्या करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा राजा की आर्मी से। एंड इफ़ यू आर एक्सेप्टिंग दिस हॉर्स और लीव दिस हॉर्स ग्रेजिंग फ्रीली, सो यू आर एक्सेप्टिंग द अथॉरिटी ऑफ दैट राजा। यानी कि आप उस राजा की क्या कर रहे हो, एक तरीके से उसको अपना किंग मान रहे हो कि हाँ यही राजा हमारा क्या है, किंग है। एंड उसको आप दिल से एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो, सबसे हायर लेवल पे एक्सेप्ट कर रहे हो, अपना एक तरीके से ग्रेट किंग मान रहे हो। ये चीज़ हम देखते हैं। एंड इसमें भी यहाँ पे बात होती है कि जब ये राजा का सेक्रीफाइस होता था, तो मीन्स हॉर्स जो सेक्रीफाइस करता था राजा, तो यहाँ पे इसके टाइम पे ना, इस योजना के टाइम पे काफ़ी सारे गिफ्ट लाए जाते थे एंड प्रिस्ट क्या करते थे, इसमें रिचुअल परफॉर्म करते थे। अब इस यहाँ पे क्या होती थी, राजा सेंटर फिगर होता था, एंड यहाँ पे ये जो योजना होता था बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जाता था। वी ऑल्सो टॉक अबाउट दिस लास्ट टाइम दैट योजना बहुत सारी चीज़ों के लिए करते थे। एंड यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते थे, जैसे उनके रिलेटिव्स हो गए, वो लोग इस योजना में पार्टिसिपेट करते थे। अदर राजास भी आते थे, बट वो सिंपली एज अ स्पेक्टेटर हुआ करते थे। एंड कुछ छोटे मोटे माइनर रिचुअल्स होते थे जो उनकी वाइफ या उनके सन परफॉर्म करते थे। आप भी देख सकते हैं, जैसे कि हमारे घर में भी क्या होता है, कोई यज्ञ होता है, हवन होता है, तो उसमें क्या होता है दैट जो आपके फादर होते हैं, मेन हेड लीडर होते हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लीडर फादर को माना जाता है। तो वो क्या करता है, पूरा योजना परफॉर्म करता है। उसमें जो साथ देने वाले होते हैं, यानी कि जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वाइफ सन, वो होते हैं जो योजना में सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इस योजना में सभी लोग आ सकते थे, इवन वैश्य लोग भी आ सकते थे, यानी कि जो ट्रेडर्स लोग होते थे, जो वर्णा के हमने 4 सिस्टम बताए थे, आगे भी हम बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, ठीक है। एंड ये जो कैटेगरीज थी, ये ब्राह्मण्स ने ही डिवाइड की थी। एंड ब्राह्मण्स का काम था वेदों को टीच करना, पढ़ाना, ठीक है, टीचिंग करना बेसिकली। एंड क्षत्रिय का काम था कि वो प्रोटेक्ट करेगा पीपल को, एंड ही विल फाइट फॉर द पीपल। वैश्य का काम था फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स जो होते थे। एंड शूद्रा इज द पर्सन हु विल सर्व द अदर 3 ग्रुप, ठीक है, वो तीनों ग्रुप को सर्व करेगा, ये शूद्र का काम होता था। बट इसमें वर्णा सिस्टम में तीनों वर्णा इंक्लूड हो सकते थे राजा के योजना में, बट द शूद्र कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन इट, एंड दैट्स द काइंड ऑफ एक रूल था उस टाइम पे। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि जनपदास, अब जब हम राजा की बात कर रहे हैं तो राजा कहीं ना कहीं तो रहेगा ना। राजा तभी बनता है जब आपके पास लोग होंगे। अगर एक सिटी में लोग ही नहीं है तो आप किसके राजा हो, हु इज एक्सेप्टिंग योर अथॉरिटी, नो वन, राइट। एंड पावर भी पीपल से आती है, लोगों से पावर आती है। राजा के पास खुद की कोई पावर नहीं होती, लोग उसे राजा मान रहे हैं तो पावर है उसके पास, लोग उसे राजा नहीं मान रहे हैं तो कोई पावर नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जनपदास यानी कि जो कम्युनिटी थी, जो बहुत सारे लोग थे वो कम्युनिटी में रह रहे थे, और अब उन्होंने वहाँ पे एक जगह रहना शुरू कर दिया था, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल देम जनपदास। जनपदास मीन्स जना सेट देयर फुट, जना यानी कि लोगों ने जहाँ अपने पैर जमा लिए हों, जहाँ पे वो सेटल डाउन हो गए हों, जिस लैंड पे रहने लग गए हों। यहाँ पे हम इन लोगों को जनपदास के नाम से जानते थे, एंड जनपदास के राजाज होते थे जो बिग सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करते थे। कुछ उस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट जनपदास हैं जिनको हम मैप पे देख सकते हैं, दे आर द मैप। जैसे कि अगर हम मैप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कुरुक्षेत्र है, ठीक है, जिसमें कि हस्तिनापुर आपका, वेट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ।
आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपका हस्तिनापुर है, ठीक है, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, ठीक है। इसमें कुछ आपके जनपदास के नाम यहाँ पे मैप में इंक्लूड नहीं किया है, इसमें कुछ महाजनपदास के नाम इंक्लूड किया। महाजनपदास के भी हम बात करेंगे, पहले जनपदास की अगर हम बात कर ले तो जैसे कि आपका हस्तिनापुर है, अतरंजी खेड़ा है, इटाहा के पास है जो उत्तर प्रदेश में, एंड हस्तिनापुर जिसको हम पुराना किला के टाइम पे जानते हैं, एंड कई लोग जिन्होंने महाभारत देखी हो उसमें भी हस्तिनापुर की बात कही गई, तो वो लोग क्या थे, जनपदास थे, ठीक है, जनपदास, महाजनपदास। तो ये आप देख सकते हैं हस्तिनापुर है, एंड अतरंजी खेड़ा जो कि उत्तर प्रदेश इटाहा के पास है, इसमें शो नहीं किया गया है, बट कुछ क्या थे, महाजनपदास थे। अब जैसे किसी भी सेंटेंस के आगे, किसी भी वर्ड के आगे महा लगता है तो इट मीन्स अ ग्रेटर मीन्स, ठीक है, वो ग्रेट के लिए होता है। तो जहाँ पे और ज़्यादा बड़े लेवल पे लोग रह रहे हो वो महाजनपदास कहलाता है। सो बेसिकली हम उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी इस पॉट के बारे में। ये बहुत ही डिस्टिंग्विश पॉट है, ये इसको हम पेंटेड ग्रेवियर कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते थे, ये हमें एक्चुअली जनपदास से मिले, स्पेशली हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, इन जगहों पर। मेरठ, अच्छा इसमें ये भी बता दूँ, जनपदास में मेरठ भी आता है आपका, मेरठ हो गया आपका, हस्तिनापुर हो गया, ठीक है, दिल्ली यानी कि पुराना किला जो है आपका, अतरंजी खेड़ा हो गया। एंड यहाँ पे हम देखते हैं ये जो पेंटेड ग्रेवियर है ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली फाइन टच दिया जाता था इसको, बहुत नाइस स्मूथ सरफेस पे ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाई जाती थी, पैटर्न्स बनाए जाते थे। एंड ये अर्थन पॉट होता था, यानी कि मिट्टी का पॉट होता था, ग्रे कलर या फिर इस पर रेड कलर होता था, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पेंटेड ग्रेवियर, ठीक है। एंड इस पे सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाए जाते थे, डिजाइन बनाए जाते थे। महाजनपदास का मीन्स है जब जनपदास और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए उनको हमने महाजनपदास के नाम से जाना जाने लगा। एंड ये 2500 ईयर्स अगो हुए थे। इनकी कैपिटल सिटी होती थी, फोर्टिफाइड होते थे। आपको क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, जैसे कि महाजनपदास एंड जनपदास में डिफरेंस क्या था, महाजनपदास इंपॉर्टेंट क्यों हो गए, या महाजनपदास में फोर्टिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ी। सो ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो महाजनपदास में इनकी सिटी होती थी, कैपिटल सिटी, बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉल होती थी, वुड की हो सकती थी, ब्रिक की होती थी, स्टोन की होती थी, ठीक है, और उसके अराउंड बनती थी और फोर्टिफाइड होते थे। अच्छा कैसे होते थे ये भी मैं समझा दूँ। अगर काफ़ी सारे लोगों ने लाइक आज जो बच्चे हैं वो काफ़ी सारे एनिमेशंस एंड एनिमे देखते हैं, सो उसमें अगर आपने अटैक ऑफ टाइटन देखी हो तो उसमें क्या है, इस तरीके से ना वॉल बनी रहती है, ठीक है, और उसमें ना कैटेगरी डिवाइड होती है कि किस वॉल के अंदर कौन लोग रहते हैं, ठीक है। तो आउटर वॉल के अंदर क्या रहते थे, वो लोग रहते थे जो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी है। एंड आउटर वॉल इन द सेंस, मान लीजिए ऐसा पूरा जैसे दिल्ली है, दिल्ली को इस तरीके से पूरा प्लान किया जाएगा कि सेंटर में तो कौन रहेगा, राजा रहेगा, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाहर एक स्ट्रॉन्ग वॉल होगी, इस राजा, ये सिर्फ राजा का प्रेमाइसिस है, ठीक है, पूरा का पूरा ये राजा का पैलेस है, ये राजा का प्रेमाइसिस है। एंड इस वॉल के बाहर फिर वो लोग रहेंगे जो उसके मिनिस्टर्स होंगे, उसके रिलेटिव्स होंगे, मतलब कि क्लोजर पीपल, हायर रैंक के पीपल, वो लोग रहेंगे, ठीक है। फिर एक ह्यूज वॉल आएगी, फिर उसके बाहर कौन रहेंगे, उससे उनसे थोड़े से और, जैसे ट्रेडर्स वगैरह हो गए, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे कौन लोग रहेंगे, जो फार्मर है, ऑर्डिनरी पीपल है। एंड सबसे आउटर लाइन में रहते थे पुअर पीपल, ठीक है, कि अगर उनको कुछ भी हो जाए, अगर कल को बैटल होती है, कुछ होता है, उनको कुछ भी हो जाए तो राजा को या सिटी को इतना नुकसान ना हो, बिकॉज लाइक हाँ, पुअर को ये लोग पहले भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता था, ठीक है। सो वहाँ उनको सबसे आउटर वॉल में रखा जाता था। प्लस इसी वॉल के अंदर सब कुछ होता था, ठीक है, चाहे वो ट्रेडर्स रह रहे हैं तो उनकी शॉप्स है, बिजनेस है, या फार्मिंग करनी है, तो सब कुछ इन वॉल के अंदर है। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फोर्टिफाइड की जाती थी ताकि कल को बैटल हो तो कोई भी इजीली इनको तो तोड़ नहीं सकता, तोड़ेगा तो सबसे पहले आउटर वॉल को तोड़ेगा, तब तक आर्मी के पास बहुत टाइम है इनसे लड़ने के लिए, ठीक है। एंड ये फोर्टिफिकेशन क्यों होता था, रीजन इसके बताए जाते हैं, जैसे कि पहला फोर्टिफिकेशन मीन्स फर्स्ट रीजन कि पावर, आप पावर शो करना चाहते हो कि आई हैव वेल्थ, आई हैव पावर, मेरा जितना अच्छा घर होगा, जितना सुंदर घर होगा, क्यों लोग घर को इतना सुंदर बनाते हैं या और बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं जबकि हम बहुत छोटे में रह सकते हैं। दैट्स रीजन इज दैट कि हम पावर एंड वेल्थ को शो करना चाहते होते हैं हमेशा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फोर्टिफिकेशन, ऑफ कोर्स आप प्लानिंग कर रहे हो, पूरी सिटी को बसा रहे हो, तो वहाँ पे आपको जरूरत है ताकि आप लोगों को क्या कर सको, प्रोटेक्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ प्रोटेक्ट करते हुए लोगों को कंट्रोल कर सको। क्योंकि अगर आप प्रेमाइसिस एक जगह पे लोगों को रख रहे हो ना, उस फोर्टिफिकेशन के अंदर रख रहे हो, उस किले के अंदर रख रहे हो ना लोगों को, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप किसी एक एनिमल को भी इसके अंदर डाल दोगे तो उसको कंट्रोल कर सकते हो, उस एनिमल को, ठीक है। लेकिन बाहर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, बाहर वो चला जाएगा तो कैसे करोगे, इस प्रेमाइसिस में पूरे में कंट्रोल कर लोगे। एंड प्लस प्रोटेक्ट भी कर सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है। इंटेंशंस के ऊपर बात होती है कि आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो या कंट्रोल करना चाहते हो। एंड यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो लोग थे वो राजा की बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस टाइम में कंट्रोल कर पा रहे हैं राजा अच्छे से, तो वो सुनते भी थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये भी देखते हैं कि जब फोर्टिफाइड किया गया ना एरिया, तो वहाँ पे लोगों को काम भी मिला, लेबर भी मिला, क्योंकि किला बन रहा है या पैलेस बन रहा है तो वहाँ पे लोगों को लेबर मिला, और इस लेबर में ना सब लोग रहते थे, मैन भी, वुमेन भी, चिल्ड्रंस भी।
इनमें बहुत प्लानिंग के साथ पैलेस को बनाया गया है, ठीक है, बेक्ड ब्रिक के साथ, ठीक है, इस तरीके से सबका यूज़ करके बहुत प्लानिंग के साथ बनाया गया है। एंड अगर हम बात करें कि कोई एग्जांपल है तो देखिए दिखा रखा है कौशाम्बी में फोर्टिफिकेशन ऑफ वॉल है एट कौशाम्बी। एंड प्रेजेंट डे में ये इलाहाबाद में है आपकी खैर, ठीक है। एंड अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे ना ये जो महाजनपदास के राजा होते थे ना, ये क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, ये टैक्स लिया करते थे। टैक्स क्या है, एक तरीके से सर्विस के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। आप सरकार को भी पैसा देते हैं, आप कहेंगे हम तो नहीं देते, आप अगर एक 10 रुपये की फ्रूटी भी खरीदते हैं ना, उसमें ऑलरेडी टैक्स इंक्लूड होता है। तो एक छोटा बच्चा भी गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। एंड टैक्स क्यों देते हैं, क्योंकि आपको कोई भी फ्री में कुछ कभी नहीं दे सकता है। रीजन इज दैट यू ऑलवेज हैव टू पे ईच एंड एवरीथिंग, तभी आपको रिटर्न में मिलेंगी चीज़ें। सो यहाँ पे भी किंग को आप पे करेंगे किसी ना किसी फॉर्म में, एंड किंग उसके बदले में आपको प्रोटेक्ट करेगा एंड आपको सर्विस देगा। सर्विस क्या दे रहा है, जैसे कि रोड बिल्ड करना, सराइज बिल्ड करना। सराय क्या होते हैं, जहाँ पे लोग ठहरते हैं, आराम करते हैं, पानी की व्यवस्था, हर चीज़, वेल, कैनाल्स, ठीक है, बाउलीज, ठीक है, जो आज के टाइम पे हम पे देखते हैं कि राजाओं ने बावड़ी बनवाई थी, उन्होंने लेक बनवाए थे, पॉन्ड्स बनवाए थे, क्यों, ताकि लोगों को इरिगेशन में हेल्प हो सके। तो ये हम देखते हैं। अब जब ये सब चीज़ें करेंगे आप, तो राजा को पैसे चाहिए ना, कहाँ से पे करेगा, उसको सब कुछ मेंटेन करना है। अब वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करेगा तो आर्मी रखेगा, आर्मी के लिए उसे क्या करना होगा, सोल्जर्स को क्या करना करेगा, रेगुलर पे करना पड़ेगा। सो इसलिए क्या करने लग गया था, राजास टैक्स कलेक्ट करने लगे थे। अब टैक्स के रीज़न तो हमने बताया, ह्यूज फोर्ट बनाना है, उसके लिए भी उन्हें पैसा चाहिए, तो उन सभी चीज़ों के लिए क्या कर रहे हैं, वो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। अब टैक्स किस पे लगाए जाते थे, टैक्स लगाए जाते थे क्रॉप पे, क्राफ्ट पर्सन पे जैसे कि मैं अगर घड़े बनाती हूँ, ठीक है, तो मैं उस पर टैक्स दूंगी, ठीक है। और किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हो टैक्स, जैसे कि मैं एनिमल प्रोड्यूस कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पास सिर्फ एनिमल्स है, तो उनसे जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे कि अगर आपने देखा हो कृष्ण लीला में, सो कृष्ण लीला में जो गोकुल एंड जो वहाँ के लोग थे, वो कंस के लिए, क्योंकि कंस क्या था, एक राजा था, तो उसके लिए एज अ टैक्स वो क्या लेके जाते थे, उसके लिए मक्खन, दही और मक्खन उसके लिए लेके जाते थे अपने गायों का। सो दिस अ काइंड ऑफ टैक्स। हर्डर्स उस तरीके से अपना टैक्स पे करेंगे, फार्मर्स फार्म जो उनकी क्रॉप्स आएंगी उसमें टैक्स पे करेंगे, कोई ट्रेडर है तो गुड्स देके, कपड़े देके, ज्वेलरीज देके, वट जो ट्रेड कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है जिसका, उसको उसके वे में वो पे करेगा टैक्स को। हंटर और गैदरर क्या करेंगे, राजा को जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगे उसके रूप में वो टैक्स देंगे। चेंजेस, अच्छा अब हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में इसी टाइम पे ना काफ़ी चेंजेस आए हैं। महाजनपद एंड जनपद जब सेटल अप हुए हैं, उस टाइम पे क्या चेंजेस आए एग्रीकल्चर में, कि पहले जो प्लव शेयर जो था वो लकड़ी का यूज़ किया जा रहा था। अब क्या किया जा रहा था, इस प्लव शेयर को आयरन का यूज़ किया जा रहा है। आयरन क्या करता है, आयरन एक तो हैवी मेटल होता है, तो बहुत इजीली और बेटर सॉइल को टर्न ओवर कर देता है, उसको ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है, क्ले बना देता है सॉइल को, जिससे क्या होता है, जो प्लांट होता है ना, वो बहुत इजीली पेनिट्रेट कर सकता है, ज़्यादा डीपली ज़मीन में नीचे तक अपनी रूट्स को फैला सकता है। सो जिससे क्रॉप क्या होती है, और बेटर आती है और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों ने पहले ना सीड को क्या करते थे ना, ऐसे स्कैटर कर देते थे, ठीक है, कि कोई जैसे कि ना फार्मर क्या करते थे, जैसे बैलगाड़ी है, ठीक है, बैलगाड़ी सॉरी, जो फार्मर्स के लिए आगे अगर वो बैल रखते थे तो पीछे जो प्लव शेयर रहता था, हल रहता था, उसमें या तो वो बीज डालते जाते थे जब जैसे जैसे लाइन क्रिएट होती जा रही है उसमें, या ये तो बहुत बाद में डेवलप हुआ, पहले ये होता था कि वो हाथों से क्या करने लग जाते थे, स्कैटर, कि यहाँ पे फेंक दिए सीड, वहाँ फेंक दिए, हाथों से फेंक रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया, ये आयरन प्लव शेयर आ गया, तो इन्होंने ना सीड स्कैटर नहीं किया, इन्होंने प्लांटिंग किया, पेडी किया है क्रॉप को। पैडी क्या होती है, आपने देखा है, जैसे काफ़ी सारे अगर आप डोरेमोन देखें या फिर मोस्ट ऑफ पीपल्स ने देखा होगा, या फिर अगर वैसे भी नहीं तो अगर थोड़ा बहुत अगर आपको आइडिया हो, जो धान के खेत होते हैं यानी कि राइस कल्टीवेशन होती है, उसमें क्या होते हैं, लोग छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, ठीक है ना, पानी में, तो वो पहले पौधे ना कहीं और खेत में उगाए जाते हैं, पैडी बनाई जाती है, उन पैडी को फिर क्या किया जाता है, फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक तरीके से लगाया जाता है, धान लगाई जाती है। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग पैडी, ठीक है। इससे क्या होती है, प्रोडक्शन बढ़ती है। और क्या होता है, जब आप छोटे पौधों को तैयार कर देते हो, फिर उसके बाद ग्राउंड में उनको दोबारा से सेपलिंग्स लगाते हो उनकी, तो वो एक तो प्रोटेक्ट हो जाते हैं इतनी ईजिली, मतलब कि उनको ना जल्दी एनिमल हर्ट नहीं किल नहीं कर, खत्म नहीं कर पाते, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, एंड जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है क्रॉप कल्टिवेशन को, वो ज़्यादा बढ़ जाता है और प्लांट ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है। अब हम जब बात कर रहे थे महाजनपदाज में और जनपदाज में, तो अभी हमने जनपदाज के तो बारे में, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, इनके बारे में बात किया। अब हम बात करेंगे महाजनपदा के बारे में। महाजनपदा सच एस मगधा, मगधा बहुत ज़्यादा नाम में आता है और ये आता रहेगा। उसका कारण ये है कि मगधा एक ग्रेट आपका महाजनपदा था। उसके ग्रेट होने में उसकी जोग्राफिकल कंडीशन,
उसके किंग, उसके पीपल, ये सब इसमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ अकेले ग्रेट बन जाती है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है तब जाके कोई चीज़ ग्रेट बनती है। तो महाजनपद इतना लॉन्गर टाइम तक इतना स्ट्रॉन्ग क्यों रहा महाजनपदास के रूप में मगधा? उसका रीज़न था कि यहाँ पे ना गंगा रिवर बहती थी एंड उसकी ट्रिब्यूटरी सोन रिवर बहा करती थी, फ्लो किया करती थी, जिसकी वजह से इनको वाटर की सप्लाई, एनॉर्मस सप्लाई थी, बहुत अच्छी खासी सप्लाई थी वाटर की। एंड प्लस जब इतना वाटर आ रहा है तो सॉइल क्या होगी? सॉइल होगी फर्टाइल, और अगर सॉइल फर्टाइल है तो क्रॉप क्या होगी? अच्छी क्रॉप उगेंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने यूज़ भी बहुत अच्छा किया। जो आज के टाइम पे आप पानी में क्रूज चलवा रहे हैं रिवर्स में, वाटरवेज में, जैसे कि बनारस में क्रूज चल रहे छोटे छोटे, ठीक है, वो उस टाइम पे मगधा में यूज़ किए गए थे कि इन वाटरवेज को हमें बहुत बेटर तरीके से यूज़ करना है। तो उन्होंने वाटर को एक रास्तों की तरह यूज़ किया और इससे ट्रेड करना शुरू किया। पानी में हमेशा आपको कॉस्ट कम लगती है ट्रेडिंग की। ठीक है, जब आप कुछ बेचते हैं, सामान बिजनेस करते हैं, पानी से आना जाना ट्रांसपोर्ट वे में बहुत कम कॉस्ट पड़ता है। फिर क्या आता है यहाँ पे मगधा में एक चीज़ और फेमस है कि यहाँ पे ना बहुत सारे अच्छे खासे फॉरेस्टेड एरिया थे और इन फॉरेस्ट में आपके बहुत बड़े बड़े एलिफेंट हुआ करते थे। तो ये जो एलिफेंट है, इनसे क्या बेनिफिट होगा भाई? एलिफेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, जिनके आइवरी जो दांत होते थे ना, ये बहुत सारी चीज़ों को बनाने में काम आते थे, वेपन्स, टूल्स, दरवाजे, खिड़कियाँ, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में काम आते थे। एलिफेंट खुद बैटल फील्ड में बहुत हेल्प करता था। ठीक है, इनको आर्मी ट्रेन किया करती थी। तो अब मेरे पास ही सोने की खदान है और मैं फिर दूसरे को सोना दे सकती हूँ ना इजीली। इट मीन्स मेरे पास एलिफेंट अवेलेबल है तो मैं एलिफेंट्स को सेल कर सकती हूँ दूसरे किंगडम्स को, उनको चाहिए होंगे। प्लस फॉरेस्ट, इतना अच्छा खासा फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट प्रोड्यूस आएगा मेरे पास, वुड आएगा, वुड से मैं चैरियट्स बनाऊंगी जो अगेन मैं उनको बेच सकती हूँ। फिर एक और इनके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो है आयरन ओर। उस टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं, आयरन इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि बैटल हो रही थी, किस लिए? लैंड के लिए, और क्या कहते हैं, वेल्थ के लिए। ठीक है, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा बैटल हुआ करती थी, कैप्चरिंग करने के लिए, पावर के लिए। तो आयरन और अगर मेरे पास है, मैं उनसे टूल बना सकती हूँ, वेपन बना सकती हूँ, मेरे पास अबंडेंस है उनकी। लेकिन अगर आप देखेंगे दूसरे पर्सन को मुझे बेचना होगा, वो पर्सन उल्टा मुझे पे करेगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनता है मगधा। ये इसके रीजंस है कि मगधा इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था, क्यों महाजनपदास के रूप में वो इतना शाइन हुआ है। फिर यहाँ के कुछ पावरफुल रूलर्स भी रहे। आई टोल्ड यू, कोई भी नेशन तब तक पावरफुल नहीं बनता जब तक उसका लीडर पावरफुल ना हो। अगर लीडर पावरफुल है तो बहुत इजीली लीड कर सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पावरफुल रूलर जैसे बिंबिसारा, अजातशत्रु, महापद्मनंदा। लीडर डजंट मीन कि लीडर हमेशा सॉफ्ट होना चाहिए। लीडर हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू लीड all the people, the pack of his people। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे रूलर्स आए हैं एंड इसकी वजह से इन्होंने इसको एक्सटेंड किया है, इसको बहुत ज़्यादा फैलाया भी है मगधा को, यानी कि और लैंड को कैप्चर किया है मगधा की आसपास की लैंड को, जिससे मगधा और बढ़ता गया। ठीक है, अगर आप बात करेंगे फिर मगधा है क्या? मगधा ना प्रेजेंट डे में बिहार है। अगर मैं समझाना चाहूँ, अगर आज का सिर्फ बिहार सोचेंगे तो गलत है। उस टाइम ऐसा नहीं होता था। मगधा, दिस इज़ द मगधा। यहाँ पे छोटा सा दिखा रखा पार्ट कि यही मगधा है, लेकिन मगधा एक बहुत बड़े एरिया में था। ठीक है, एंड ये मगधा पूरा किंगडम है, उसमें छोटी छोटी सिटीज़, कैपिटल्स ऐसे हुआ करती थी, जिसमें कि प्रेजेंट टाइम अगर मैं इनकी कैपिटल के बारे में बताना चाहूँ तो एक तो राजगीर है। ठीक है, आज के टाइम पे उसको हम राजगीर बोलते हैं, उस टाइम पे राजगृह बोलते थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पटना है, जो उस टाइम पे हम उसको पाटलिपुत्र बोलते थे। एंड ये दोनों सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो राजनीतिक व्यू से, यानी कि इट मीन्स एक पॉलिटिकल व्यू से, पावर के कंट्रोलिंग के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम देखें कि यहीं पे ना, आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना होगा, सिकंदर जिसको हम बोलते हैं, तो ये मैसिडोनिया, यूरोप से आता है। एंड ये क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्योर करना चाहता था, तो ये इंडिया को भी कॉन्क्योर करना चाहता होता है। तो ये एक तो इसकी आर्मी बहुत थक चुकी होती है पहले से ही, लेकिन जब इसकी आर्मी को पता चलता है तो ये रिवर क्रॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, ब्यास रिवर के किनारे बैठी होती है इसकी आर्मी, एंड उसकी आर्मी सुनती है कि, लेकिन उसकी आर्मी ना रिफ्यूज़ कर देती है कि हम आगे फाइट नहीं करेंगे। तो एक सिकंदर का एक कोट भी है जिसमें सिकंदर बोलता है कि मैं दुनिया से नहीं आ रहा हूँ, मैं अपनी आर्मी से आ रहा हूँ, क्योंकि मेरे लोगों ने मना कर दिया लड़ने से। और सोल्जर्स ने क्यों रिफ्यूज़ किया था? बिकॉज सोल्जर्स बिलीव कर रहे थे, मतलब कि उनको पता था कि जो इंडिया है, भारत है, वहाँ पे जो रूलर्स हैं एक तो बहुत स्ट्रांग है, और उनके पास क्या है, बहुत बड़ी आर्मी है। ठीक है, उनके पास बहुत सारे एलिफेंट है, चैरियट्स है, फुट सोल्जर्स है, जिसकी वजह से वो उसकी आर्मी ने आगे बैटल के लिए, कैंपेन करने के लिए मना कर दिया। फिर दूसरा आपका आता है वज्जी। वज्जी इज नॉट अ महाजनपदा, वज्जी इज बेसिकली संघ। ठीक है, संघ में डिफरेंस था। ठीक है, ये संघ एंड गण अभी हम आगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब गौतम बुद्धा की बात करेंगे, जब हम जैन रिलीजन की बात करेंगे, क्योंकि बुद्धा एंड जो महावीर हैं हमारे, वो क्या है, वर्धमान महावीर, वो दोनों के दोनों संघ से आते हैं। संघ क्या है? संघ का मतलब ही है ग्रुप। ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत सारे लोग होंगे। तो इस गणा और संघा में क्या होते हैं,
बहुत सारे रूलर होते हैं, ठीक है। और ये रूलर मिलके ही सब काम करते हैं, सारे डिसीजन मिलके लेंगे और डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे एंड तब जाके डिसीजन लेंगे, सारे रिचुअल्स साथ में परफॉर्म करेंगे। तो इसमें एक राजा नहीं होता है, इसमें बहुत सारे राजा होते हैं जो मिलके सारा का सारा क्या करते हैं, काम एक साथ करते हैं, परफॉर्म करते हैं। प्लस ये असेंबली बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हेल्ड किया करते थे। असेंबली क्या होती थी, मीटिंग, जिसमें लोग बैठेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये फ्रिक्वेंटली मीटिंग किया करते थे। लेकिन इस मीटिंग में केवल और केवल क्या होते थे, एडल्ट मैन आते थे एंड वुमेन, दासास एंड कमकारास। कमकारास वो लोग हैं एक जो मतलब कि दूसरे के लैंड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और शूद्रास ऑल्सो, ये लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। एंड इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, इस संघा बहुत लॉन्ग रन में रहा, इसको कंक्योर करना इतनी ईजी नहीं रहा और कोई कंक्योर नहीं कर पाया। इवन अजात शत्रु जो कि मगधा का किंग था, वो इसको कंक्योर करना चाहता था बट उसको कंक्योर नहीं कर पाया। उसका रीज़न था कि वो पूछने जाता है एक्चुअली गौतम बुद्धा के पास, अपना एक मैसेंजर भेजता है कि पूछ के आओ कि मैं क्यों संघा को कंक्योर नहीं कर सकता, क्यों नहीं जीत सकता हूँ। लेकिन खैर ऐसा नहीं है कि संघा को जीता नहीं गया है, हर चीज़ का स्टार्ट होता है तो हर चीज़ का एंड भी होता है। सो इसको वैसे कंक्योर किया था गुप्ता ने, जो गुप्ता रूलर्स आए थे उन्होंने किया था, ठीक है। एंड वो 1500 ईयर्स अगो किया था। वो कैसे किया था वो तो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन क्यों नहीं कर सकते थे इसको इतनी इजीली और इतना लॉन्ग रन तक क्यों चला, उसका रीज़न बुद्धा ने बताया है। उनसे पूछा बुद्धा ने अजातशत्रु से, क्योंकि वजी यानी कि जो आज के टाइम पे प्रेजेंट में क्या है, वैशाली है, एंड वैशाली अगेन बिहार में है, ठीक है। तो यहाँ पे दीघा निकाया में पूरा ना उनका स्पीचेस यानी उनकी बातचीत का पूरा रिकॉर्ड है। तो अजातशत्रु ने जब भेजा था अपने मिनिस्टर वसाकारा को, ठीक है, उनके मिनिस्टर का नाम भी याद रखिएगा, वसाकारा को भेजा बुद्धा के पास कि भाई पूछ के आइए। तो बुद्धा ने कुछ क्वेश्चंस पूछे, क्या वो लोग अभी भी साथ में बैठ के फ्रिक्वेंटली असेंबली हेल्ड करते हैं, क्या डिस्कशन करते हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं, एक्ट एक दूसरे के साथ मिलके करते हैं। सो उसका आंसर था यस। क्या वो अभी भी जो पुराने रूल स्टैब्लिश थे उनको फॉलो करते हैं, उसने बोला जो वसाकारा था उसने बोला हाँ अभी भी करते हैं। एंड क्या वो अपने एल्डर्स की बात को सुनते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, हाँ अभी भी करते हैं। क्या जो वजी की वुमेन्स हैं यानी कि वैशाली की जो वुमेन्स हैं, जितनी भी औरतें हैं वहाँ पे, क्या उनको कैप्चर किया जा सकता है फोर्स के थ्रू? उन्होंने कहा नहीं, वो फ्रीली है, इंडिपेंडेंट है। और उन्होंने बोला कि अभी भी चैत्यास मेंटेन किए जा रहे हैं, श्राइन बनाए जा रहे हैं। श्राइन चैत्यास वो होते थे जो डिफरेंट डिफरेंट सेजेस होते थे, सेंट होते थे डिफरेंट रिलीजन के, उनके रहने के लिए, उनके रेस्ट करने के लिए जगह बनाई जाती थी। तो उन्होंने बोला कि अभी भी डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों के जो बिलीव्स हैं उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है ना, ठीक है, जैन, हिंदू, बुद्ध, ये सब डिफरेंट रिलीजन है, तो इनको अभी रिस्पेक्ट किया जाता है। तो उन्होंने कहा अभी भी किया जाता है। उन्होंने कहा जब तक ये होता रहेगा तब तक आप उनको कंक्योर नहीं कर सकते। सो दिस इज द रीजन एंड आई होप यू लाइक द चैप्टर एंड दिस ऑल अबाउट द चैप्टर एंड थैंक यू सो मच। होप यू लाइक माई कंटेंट एंड इफ यू लाइक, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।